चैप्टर 18 जिसके एक्सरसाइज 18D अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 23 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के जो फर्स्ट है उसमें आपको गिवन क्या है, फर्स्ट की बात करते हैं अपन। ठीक है, देखिए ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड है। अपन 23 को डिस्कस करके आए हैं, सेम के सेम वे से क्वेश्चन है 24, 25। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं। चलिए फर्स्ट में 3 पर्सन ए बी सी थ्रूइंग ए डाई इन द सक्सेशन इन द सेम ऑर्डर, यानी 3 पर्सन है वो एक डाई को अल्टरनेटिव थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर टिल वन ऑफ गेट ए 6, यानी यहाँ पे वन ऑफ देम गेट ए 6 एंड विन द गेम, यानी जिसके 6 आ जाएगा ना वो गेम को जीत जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेस क्या है, यानी स्मॉल पी यानी सक्सेस। ठीक है ना, बताया हुआ आपको। स्मॉल पी क्या है, सक्सेस। सक्सेस को मैं क्या लिखूंगा, गेटिंग ए 6 इन वन डाई, ये आपका सक्सेस है। ये सक्सेस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 6 आना, एक डाई पे 6 आना कितना, 1/6। तो फेलियर क्या हो गया, फेलियर हो जाएगा 5/1 में से इसको माइनस कर दो तो 5/6। ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखो, इफ ए स्टार्ट द गेम, देखो जो 23 का सेकंड क्वेश्चन था सेम ही वैसे का वैसा, वहां पे कार्ड को कट कर रहे हैं, यहाँ पे अपन एक डाई को थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है ना, सेम का सेम आ जाएगा। तो अगले ने बोला है कि इफ ए स्टार्ट द गेम फाइंड देयर द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए, ए इज स्टार्ट द गेम, ए गेम को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, गेम ही मान लेते हैं अपन। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं, देखो वैसे तो आपको 23 में मैंने आपको बताया था, मैंने एक सीक्वेंस के अंदर लिख रहा हूं, समझना। पहले तो ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं, तो ए बी सी। मान लीजिए फर्स्ट ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसने विन कर लिया, तो यहां पे पी आ जाएगा, फिर बी और सी, फिर ए। यहां पे विन करेगा तो इन तीनों कंडीशन में वो हारेगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्यों और ये पी आएगा। ठीक है ना, ये कौन सी कंडीशन आपकी, थर्ड वाली। फिर बी सी थर्ड, सॉरी ये फोर्थ वाली है ना, ये फोर्थ है भाई, ये फोर्थ। फिर फिफ्थ, 6 और ये विन कर गया, ये 7th वाली कंडीशन हो गई। ठीक है ना, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अपन हर क्वेश्चन में से कंटिन्यू लिख लेते हैं, एक ही बात है। और या फिर आप लिखो तो लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग, ए इज विन। इस बात की इन भी लिखो, कौन सी है, फर्स्ट टॉस है ना, फर्स्ट थ्रू, उसकी वैल्यू हो गई पी। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सी है, फिर फोर्थ है, फोर्थ थ्रू। इसमें देखो इन तीनों कंडीशन में तो वो हारेगा ना, क्योंकि यहाँ पे बी जीत रहा है, यहाँ पे पहले ए हार गया तो क्यों आ गया, फिर रुक जाएगा, फिर बी हारेगा क्यों आ गया, सी हारेगा क्यों आ गया। तो ये वैल्यू आएगी आपकी क्यों और ये पी। ठीक है ना, ऐसे ये चलता जाएगा। ये कौन सी आएगी आपका, 7th। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों और 7th पे वो जीत रहा है, तो ये पी। इन्फिनिटी केस चलेगा ये। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही करेंगे अपन टोटल। तो ए इज विनिंग, ठीक है ना, ए इज विन। इसकी प्रोबेबिलिटी इन सब का सम P प्लस क्यू इंटू पी प्लस
क्यों 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 क्यों, 6 हो गए। और ये पी, ये कहाँ तक जाएगा आपका, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा बाद में, पहले इसको सोल्व करते हैं। क्यों का क्यूब और ये पी, फिर क्यों की पावर 6 और ये पी, ठीक है, प्लस प्लस डॉट और ये कितना, इन्फिनिटी। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो p को आप कॉमन निकाल दो, तो p को मैं कॉमन निकाल दूं तो 1 प्लस क्यू क्यूब प्लस क्यू की पावर 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू p की 1/6, 1 प्लस इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू 5/6 की पावर 3 प्लस 5/6 की पावर 6 और ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। इतना आप समझ गए होंगे। अब अपन एक कंडीशन जानते हैं, वो देख लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं ये। ठीक है ना, कंडीशन आपकी, कोई आपकी जीपी है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो इनका सम, इन्फिनिटी सीरीज का सम क्या होगा, जीपी के इन्फिनिटी सीरीज का सम ए अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट की मैं बात करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 6 इंटू, इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपकी वैल्यू आएगी 5/6 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 प्लस अब इसमें वैल्यू में पुट करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, क्या था अपना, यहां पे वैल्यू पुट करना है ना, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आप। एक की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 1 माइनस 5/6 की पावर 3। ठीक है ना, इसको आप ऐसे मत लिखो, इस फॉर्म में लिख दो। इसका मैं क्यूब करूं तो 125 अपॉन में 216 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 125 अपॉन में 216, तो 1/6, 1 अपॉन में 216 में से आप माइनस कर दो 125 को अपॉन में 216। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ऊपर जाएगा तो 216 तो ऊपर, इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो ये 1 और ये 9, बस 9 ही होगा, और इससे इसको कैंसिल आउट कर दो तो वैल्यू आ गई आपकी, ये पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई ए विन। ठीक है ना, इतना ही लिख देता हूं, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 अपॉन में 91। अब ये तो इसकी वैल्यू आ गई, और अब मैं बी को विन करवाऊं तो उस बात की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी वो देख लीजिए, 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस 36 अपॉन में 91, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे 91 माइनस 36 अपॉन में 91, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो ये 5। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 5 और 6 5 55 अपॉन में 91। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा इसका, समझ गए होंगे आप। चलिए चेक कर लेता हूं मैं एक बार। अरे कैंडिडेट तो रुको रुको रुको,
कैंडिडेट 3 है ना इसमें, हाँ 3 कैंडिडेट है, भाई दिमाग से निकल गया। चलो देखो 3 कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो ये तो हो गई ए विनिंग के लिए, तो इसको मैं पी ऑफ ए बोल देता हूँ, ठीक है। और पी ऑफ ए, और इस पी ऑफ ए को मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ, पी ऑफ ए इक्वल टू 36/91। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे पहले जो क्वेश्चन है ना वो सेम सा ही है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। अब बी के लिए, ठीक है ना, तो बी के लिए देखो, बी स्टार्ट नहीं कर रहा है, बी आपका गेम खेलेगा। तो बी के लिए देखो, बी इज विनिंग। इस बात की प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो फर्स्ट के लिए ये सेकंड कंडीशन आएगी। देखो सेकंड ही है ना, यहां पे मैंने बताया था ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो पहली कंडीशन बी यहां पे है, तो इसके लिए दूसरी कंडीशन हो गई। दूसरी के लिए फर्स्ट पे ये हारेगा और फिर पी, और फिर ये 3 यहाँ पे फिफ्थ वाली कंडीशन हो गई, तो ये फिफ्थ, तो यहाँ से ये क्यों और लगा दो। और फिर ये कौन सा आ गया आपका 8th वाला, ठीक है ना, ये यहाँ पे ए बी, ये वाली कंडीशन, तो 7 या 8 ये लीजिए, ठीक है। तो एक एक जोड़ दीजिए, ये क्यों हो गया, इसको मैं लिख देता हूं दोबारा, देखो इसकी वैल्यू देखो अब, पी क्यू, और ये वैल्यू आ गई पी पी पी, सॉरी क्यों पी 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 पी, राइट, रुको भाई, क्यों और पी, और फिर क्यों और ये पी, ये इन्फिनिटी तक जाएगा पूरा। इसकी वैल्यू ये क्यों, और ये क्यों की पावर 4, और ये क्यों की पावर 7, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से तो ये पी क्यू कॉमन निकाल दो आप, पी क्यू को कॉमन निकालो, क्यों पी को मैं यहाँ से कॉमन निकालूं तो ये बाहर, ये ठीक है। इसकी वैल्यू, क्यों की वैल्यू कितनी है 5/6, और इसकी वैल्यू 1/6, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। अब देखो अपन निकालते हैं इसकी वैल्यू, समझ गए होंगे। चलिए सारा वही है पूरा का पूरा, यहाँ से क्वेश्चन की थीम चेंज हो रही है, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5/36 इंटू ए की वैल्यू 1/1 माइनस आर की वैल्यू ये रही 125/216, ठीक है। एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व करूं तो 5/36 इंटू में 1 में इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आई थी 91/216, ठीक है। इसको ऊपर भेज दीजिए, तो इसको मैं ऊपर भेजूं तो 5/36 इंटू 2 16/91, ये इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 30/91 आ जाएगा। ये पी ऑफ बी की वैल्यू आ गई, पी ऑफ बी की वैल्यू आ गई, समझ गए होंगे। अब उसके बाद में मैं ए की विनिंग की वैल्यू आ गई, बी की विनिंग की वैल्यू आ गई, मुझे सी की चाहिए। तो अपन ये जानते हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से पी ऑफ सी की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी, ये माइनस कर दो। तो पहले तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू 36/91 माइनस 30/91, इसका एलसीएम ले लो, तो पी ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम तो कितना 91, ये 91 माइनस
36 माइनस 30। अब 91 में से आप माइनस कर दो 66 अपॉन में 66 को, इसको मैं माइनस करूं तो आपकी वैल्यू आ गई ये 25, ठीक है ना, 25 अपॉन में 91, पी ऑफ सी की वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। आप समझ गए होंगे। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अपन, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट को अपन डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड पार्ट वाला अभी तक आया नहीं है, तो उसको समझना आपको बढ़िया से। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी मैं बात करूं तो आपको क्या गिवन है, सेकंड में आपको गिवन है कि ए एंड बी टेक टर्न थ्रूइंग द टू डाइस, यानी क्या कर रहा है, दो डाइस को थ्रू करवा रहा है, या फिर पेयर ऑफ डाइस बोल दीजिए आप, एक ही बात है। द फर्स्ट टू थ्रू 9 बीइंग अवॉर्डेड, यानी इसका मीनिंग क्या है कि जो सम है वो 9 आ रहा है कि एक डाई को आप 2 टाइम थ्रू करवाओ या 2 डाई को आप एक बार थ्रू करवाओगे, यानी पेयर ऑफ डाइस को आप थ्रू करवाओगे ना, तो सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सो दैट ए हैज़ द फर्स्ट थ्रू, यानी आपका जो ए है वो फर्स्ट थ्रू है। आपको शो क्या करना है, देयर चांस ऑफ द विनिंग आर देन रेशियो 9:8। आपको जो प्रूव करने वाली कंडीशन है वो ये है कि ए की विनिंग प्राइस और बी की विनिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 9:8 है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस क्या है, सम आना, सम क्या, 9 का 9 आना। तो देखो मैं सक्सेस मान लेता हूँ, इसके सक्सेस हो गया आपका पी, तो गेटिंग सम ऑफ 9 इन पेयर ऑफ डाई, ये आप समझ गए होंगे। यदि एक डाई को आप, एक पेयर की डाई को आप थ्रू करवाओगे तो सम कितना मिला, यानी आपके जो फेवर के अंदर आउटकम्स है वो कितने मिले, 9 आना ना, तो 2,6 नहीं हो रहा, 3,6 हो गया, फिर 4,5 हो गया, फिर 5,4 हो गया, फिर 6,3 हो गया। ये आपके फेवर के अंदर आउटकम्स से आएंगे, समझना थीम को। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में कितने हैं, 4, टोटल कितने होते हैं 36, तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहां से वो कितनी आ गई, 1/9। और क्यू की मैं बात करूं तो क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी से, तो क्यू इक्वल टू 8/9, ये आपके क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो अगले ने ये बोल दिया कि ए स्टार्ट द गेम, ठीक है ना, गेम को कौन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर थ्रू बोला हुआ ना, तो ए इज द थ्रूइंग ए डाई, ए स्टार्ट कर देता हूं, गेम ही तो है यहाँ पे, और थ्रू बोल रहा है तो थ्रू कर दो, एक ही बात है, ठीक है। ए हैज द फर्स्ट थ्रू, ठीक है, ए हैज द फर्स्ट थ्रू कौन कर रहा है, आपका फर्स्ट कर रहा है। चलिए अब देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, वैसे तो आप डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट कर दो, और डायरेक्ट नहीं करो तो आपकी मर्जी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग, स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो विनिंग इन फर्स्ट थ्रू, ए विनिंग इज फर्स्ट थ्रू है ना, इज ए इज तो आ गया ना, ए विनिंग फर्स्ट थ्रू, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट में ही जीत गया तो पी हो गया,
उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, देखो ए फिर बी खेलेगा, फिर ए खेलेगा, फिर बी खेलेगा, फिर ए खेलेगा, फिर बी खेलेगा, ऐसे चलते जाएगा। अब बी यहाँ पे विन कर रहा है तो ए हारेगा यहाँ पे, और हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी आपकी, क्यों आएगी। और कौन सी कंडीशन में आपका बी जीत रहा है, जो ए है वो कौन सा जीत रहा है, ये इस कंडीशन में, ये कौन सी कंडीशन आपकी, थर्ड। तो ये थर्ड वाली कंडीशन पे वापस कौन जीत रहा है आपका, ए जीत रहा है। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे ए हार गया तो हारने की क्यों, बी भी हार गया तो इसकी भी क्यों, और ए जीत रहा है तो ये पी, ठीक है ना, उन्हीं की तरह है पूरा सेम। फिर मैं बात करूं इसकी, तो कौन सी कंडीशन आई यहाँ पे, ए फिफ्थ वाली कंडीशन, तो फिफ्थ थ्रू, फिफ्थ के लिए क्यों 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 और पी, सेम ही कर देना पूरा पूरा, बस आपको समझना है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज विनिंग, ए इज विनिंग कर देता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी सबको ऐड कर दो, तो P प्लस क्यों क्यों प्लस P प्लस क्यों 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 और P प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसी को मैं लिख सकता हूं P प्लस में क्यों स्क्वायर P प्लस में क्यों की पावर 4 P प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। इसके आगे देखो, फिर यहां से मैं पी ए इज विनिंग, क्या आएगा, P को आप कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4 प्लस 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 1/9, 1 प्लस क्यू स्क्वायर यानी 8/9 का होल स्क्वायर, 8/9 का पावर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये लीजिए। अब इसी में देखो फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई, 1 हो गई, स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई, 8/9 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 64/81, ये आ जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन, ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करो तो आपकी वैल्यू आ गई 1/9, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है तो 1/1 माइनस 64/81, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दीजिए तो 1/9, एलसीएम 1/में एलसीएम कितना 81, तो 81 माइनस 64/81, ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 1/9 इसको आप ऊपर भेजो तो 81 ऊपर, इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो ये 7 और ये 1, 81/में 17 आ गया, इसको इससे कैंसिल आउट करो तो वैल्यू आ गई आपकी 8/9/में 17, यानी P ऑफ A की वैल्यू आ गई आपकी 9/में 17। आपको निकालना है P ऑफ B की वैल्यू, तो P ऑफ B की वैल्यू 1 में से आप माइनस कर दो, B यानी B आपका विनिंग कर रहा है, तो P ऑफ A, तो यहां से P ऑफ B इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 9/में 17, और इसको आप सोल्व करोगे तो 8/में 17 आ जाएगा, P ऑफ B की वैल्यू आ गई। इतनी वैल्यू तो आ गई अपनी। अब आपको लास्ट में प्रूव करना है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना आ रहा है आपका, 9/8 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, P ऑफ A रेशियो, सम नहीं सॉरी रेशियो आपका ये आ रहा है, और P ऑफ B इक्वल टू 9/में 17 रेशियो 8/में 17, इस 17 से ये 17 कैंसिल आउट तो 9/8, ये किसकी वैल्यू आ गई, P ऑफ A रेशियो P ऑफ B की वैल्यू आ गई, समझ गए होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुई।
इसके जो नेक्स्ट हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही हैं, सेम के सेम। ठीक है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।